कि अब यह लोग मेरे ट्रक में आग लगा देंगे और मुझे यहाँ जिंदा जला देंगे। तभी मैंने फटाक से अपने ट्रक को स्टार्ट करना चाहा, लेकिन मेरे बार बार चाबी लगाने पर भी मेरा ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी ट्रक स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा था। अब धीरे धीरे मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी और अब बाकी के वह जो लोग थे वह मेरे ट्रक के ऊपर चढ़ने लगे थे और मुझे केबिन से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन मैंने केबिन को लॉक कर रखा था और उनमें से एक आदमी बार बार मेरे केबिन के शीशे पर जोर जोर से मार रहा था। शायद वह मेरे ट्रक के शीशे को तोड़कर मुझे बाहर निकालना चाहता था। तभी मैंने मन ही मन भगवान का नाम लिया कि हे भगवान, मुझे यहाँ से बचा ले। और जैसे ही मैंने भगवान का नाम लिया तो थोड़ी ही देर बाद मेरा ट्रक अपने आप ही स्टार्ट हो गया। और जैसे ही मेरा ट्रक स्टार्ट हुआ, मैंने फुल स्पीड के साथ उस पेट्रोल पंप से अपने ट्रक को वहां से दौड़ा दिया। मुझे अब तक ये समझ आ चुका था कि यह लोग कोई इंसान नहीं है, बल्कि कोई प्रेत आत्मा या फिर छलावा है। डीजल भरवाते वक्त मैंने ट्रक को यू टर्न लेकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि जिस तरफ मेरे ट्रक के डीजल का टैंक था उस तरफ वह पेट्रोल पंप की मशीन नहीं थी, बल्कि वह दूसरी साइड में थी। इसीलिए मुझे ट्रक को वापस मोड़कर लगाना पड़ा था। और इसी वजह से जब मैं वहां से निकला तो मैं वापस जिधर से आया था उधर ही जाने लगा और अब मैं फुल स्पीड में अपने ट्रक को वहां से भगाए जा रहा था। अभी मैं ट्रक को भगा ही रहा था कि तभी मैंने साइड के मिरर में देखा कि मेरे ट्रक के पिछले हिस्से में आग लगी हुई है। और अब मुझे डर लगने लगा था कि अगर यह आग मेरे ट्रक के डीजल टैंक तक पहुंच गई तो ट्रक ब्लास्ट कर जाएगा और मैं भी मारा जाऊंगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी पता नहीं अचानक कहां से वहां पर बहुत तेज बारिश होने लगी और धीरे धीरे मेरे ट्रक में लगी वह आग बुझ गई। तभी मैंने वापस रास्ते पर आते हुए देखा कि जहां पर रुककर मैंने खाना खाया था और जिस ढाबे पर मैंने खाना खाया था उस जगह पर अब उस ढाबे का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि वह जगह बिल्कुल खाली और सुनसान पड़ी थी। यह देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, पर मुझे उस वक्त कुछ भी सोचने की बजाय मेरी जान बचानी थी। इसलिए मैं वहां से मुख्य शहर की तरफ अपने ट्रक को लेकर भागने लगा। ट्रक को भगाते वक्त जब मैंने अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त रात का 1 बज रहा था। और जैसे ही मैं मुख्य शहर में पहुंचा तो मैंने रुककर वहां के लोगों को मेरे साथ हुई यह घटना बताई। तभी उन लोगों ने मुझे बताया कि उस पेट्रोल पंप पर 1-2 बार तेज रफ्तार कारों ने टक्कर मार दी थी और इस वजह से ब्लास्ट होकर वह लोग वहीं पर जिंदा जलकर मर गए थे। और उसी के बाद वहां पर ये अजीब अजीब घटनाएं होने लगी हैं। और अपनी आत्मा को शांति देने के लिए वह वहां पर रात के समय पेट्रोल भरवाने वाले लोगों को मार देते हैं, क्योंकि वह लोग जिंदा जलकर मरे थे। तो जितने लोगों को वह वहां पर जिंदा जलाकर मारेंगे तो उससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। उनकी आत्मा में होने वाली जलन थोड़ी कम होती है, ऐसा उस शहर के कुछ जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने मुझे बताया। फिर मैंने उस ढाबे की बात भी उन लोगों को बताई तो उन्होंने बताया कि जब 1-2 बार उस पेट्रोल पंप पर वह हादसा हुआ था तो किसी तेज रफ्तार ट्रक ने पहले तो उस ढाबे वाले को टक्कर मारी और फिर जाकर उस पेट्रोल पंप को, और उस टक्कर में वो ढाबे वाला मारा गया। लेकिन वह ढाबे वाला अच्छा आदमी था और उसकी आत्मा भी आज अच्छी है। इसी वजह से वह उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को उस पेट्रोल पंप पर रात के समय पेट्रोल डीजल भरवाने से रोकती है। उन लोगों ने मुझसे कहा कि अगर तुमने उसकी बात मानी होती तो तुम्हारे साथ यह हादसा आज नहीं होता। उसके बाद मैंने अपनी फैक्ट्री के मालिक को फोन किया और उन्हें इस घटना के बारे में जानकारी दी, तो फिर उन्होंने मेरी मदद के लिए कोई दूसरा ट्रक वहां पर भेजा। उस दिन तो भगवान का नाम लेने की वजह से मेरी जान बच गई, लेकिन शायद सभी का नसीब इतना अच्छा नहीं होता। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर ऐसी किसी भी जगह के बारे में आप सुनते हैं तो वहां पर जाने से अपने आप को बचाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूं, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब